नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पीएससी का मॉडल आंसर की लेकर आया हूं, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास सेट यहां पर ए का है, तो आप जो भी सेट ए वाले हैं मिलान कर सकते हैं, या जो भी अलग अलग सेट वाले हैं वह प्रश्न देखकर यहां पर आप अपना मिलान कर सकते हैं। और आप जो पीएससी प्री का एग्ज़ाम है जो आज हुआ है वह बहुत ही कठिन था, बहुत ही टफ था, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहाँ पर कूट में दिया गया था। ऐसा प्रश्न पीएससी में पहली बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मैं जवाब यहाँ पर दूँगा। और यहाँ पर यह मेरे द्वारा निकाला गया एथेंटिक अपने तरफ से मैंने निकाला है, जो कि एथेंटिक है। बाकी पीएससी का मॉडल आंसर देखते हैं, 2 दिनों में यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 3 कथन दिया है, तो 1 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है, किंतु 3 यहाँ पर क्या है, गलत है। उसका नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है, तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर तीनों क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णुचंद्र चूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2 तीनों यहाँ पर क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कमल नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि क्या है, यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। तो 7वां का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपका 2 और 3 इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति का वेतन उसको दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति त्याग दे तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, और उपसभापति यहाँ पर बने रहेंगे। यह यहाँ पर क्या है, गलत है। तो उसको सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, विधेयक पारित करने के संबंध में। तो 8वें का यहाँ पर आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसको अपन रहने देते हैं। अगला देखते हैं 9वां, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। अगला प्रश्न है 11वां, भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर सही नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि फर्स्ट वाला स्वास्थ्य संस्था नहीं है, जबकि स्वास्थ्य संस्था है ये। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो उसका भी आंसर नहीं है। अगला है 12वां नंबर, निम्न केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करिए। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, स्वास्थ्य जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं। तो 13वां का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 1 और 3 सही हैं। अगला है 14वां, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केवल 1 यहाँ पर सही है। अगला है, निम्न में से कौन से मेल सही नहीं है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज। अगला है, ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर जो 16वां है, यहाँ पर डाउट है, क्योंकि भारत का जो खिलाड़ी हिस्सा लिया था तो वो 119 यहाँ पर था, और इसमें 121 दिया है। और सही क्या है पूछा है, तो यहाँ पर सभी में 1 वाला ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन। तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो उसको भी अपन छोड़ रहे हैं। अगला देखते हैं 17वां नंबर, यहाँ पर निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उसके प्रारंभ होने के वर्ष में कालक्रम में सजाएं। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहले विंबलडन हुआ, फिर यूएस, फिर फ्रेंच, फिर ऑस्ट्रेलियन। अगला प्रश्न है 18वें नंबर,
JNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यह यूनिक्स के साथ कॉम्पिटिबल नहीं है। अगला प्रश्न है डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एक साइबर अटैक है। अगला है नाविक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अगला प्रश्न है आवृत्ति 21 नंबर, आवृत्ति मॉड्यूल FM रेडियो वेव्स के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के अभियान के संबंध में सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, यह सही नहीं है। बाकी यहाँ पर तीनों क्या है, यहाँ पर सही हैं। अगला है वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 0.5 ml। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से सही नहीं है, तो सही है, सॉरी यहाँ पर कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सभी यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है 25वां भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ, तो कहाँ विकसित किया जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, लोथल और गुजरात। अगला प्रश्न है चीफ ऑफ डिफेंस के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, यह गलत है, सही नहीं है। अगला है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए, तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 2 और 3 यहाँ पर सही विकल्प है। अगला है यहाँ पर 29 नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में सही पढ़कर सही विकल्प चुनिए, तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 3। दोस्तों इस बार जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है, ऐसा PSC में पहली बार हुआ जो इतने टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के लिए यहाँ पर कठिन था, तो इसका कटअप भी कम जाने की 100% संभावना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है 30वां निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें, तो यहाँ पर 2 कथन दिया है, तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 एवं कथन दोनों क्या है, असत्य हैं। अगला प्रश्न है दिए गए युग्मों के सही कालक्रम को चुनिए, तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही है। अगला निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उनके स्थान से मिलान करिए, तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, सही है, 32 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न है 34 नंबर निम्नलिखित हिम्मत को उसकी लंबाई के घटते क्रम में सजाइए, तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सही है। अगला प्रश्न है 35 नंबर निम्नलिखित राज्यों को वहाँ निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए, तो इसका आंसर बी हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ है। तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यहाँ पर कॉप के संबंध में अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पर क्या है, सही है, ये दोनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं, यहाँ पर 60% नहीं, यहाँ पर 50% है। अगला प्रश्न है 37वां निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके क्षेत्र के साथ सुलमित कीजिए जिन्हें पद्मश्री 2021 प्रदान हुआ है, तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है, तो उसका करेक्ट आंसर गन्ना हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक VIP की गणना में विनिर्माण उत्पाद का महत्व कितना प्रतिशत है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 64.23%। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं और 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण है, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2.75% और 2.63%। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को यहाँ पर दूध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में लिखे, तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश या और हरियाणा।
अगला है वायरस के संदर्भ में सही नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर 42 का ए हो जाएगा। वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजी MW बेंजिट का दिया हुआ है, यह सही नहीं है। अगला है कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर तीनों सही हैं एकदम 100%। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्न में से किस परिस्थिति में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी? तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2। अगला है 45 नंबर, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 के हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो कितना समय लगेगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2.14%। उसके बाद है ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है 48वां, विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बुद्धघोषा। और परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। अगला प्रश्न है 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। तो इस तरह यहाँ यह जीएस के जो फर्स्ट पेपर है उसके यहाँ पर 50 प्रश्न और छत्तीसगढ़ के मैं क्वेश्चन इसके बाद लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही चैनल में आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।